So this is the part 3 of मेरी बद्रीनाथ की यात्रा. So this is the last part. इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है. नाउ let's start पाताल गंगा. हाइट. गंगा सचमुच पाताल में है. पाताल मीन्स डाउन इन द अर्थ. किनारे का पहाड़ हमेशा टूटा रहता है. सड़क के नाम पर पगडंडी इतनी सकरी और टेढ़ी मेढ़ी है जैसे काली भयानक घटा में बिजली चमक दो. द रोड इज वेरी नैरो. इट्स लुक लाइक मीन्स वेरी नैरो रोड. लेकिन सुना जाता है कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तप किया था. वर्षों पत्ते खाकर रही थी, इसलिए आज भी यह पर्णखंड या पैखंडा कहलाता है. तो वाई इट इज कॉल्ड पैखंडा, दैट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. सो दैट पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट. सो जो पार्वती ने तपस्या की थी शिव के विवाह के लिए, तप किया था, और फ्रॉम सो मेनी ईयर्स शी हैड ओनली लीव्स. शी डिडंट ईट एनीथिंग, ओनली शी एट लीव्स. दैट रीजन पर्णखंड मीन्स पत्ता, लीफ. तो पर्णखंड या पैखंडा कहलाता है. इसलिए हम क्या कहते हैं इस एरिया को, पर्णखंड या पैखंडा. यही कहानियाँ सुनते सुनते हम जोशीमठ जा पहुँचे. यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है. तो फ्रॉम जोशीमठ कितना दूर है ये? 19 या 19 माइल्स. ओनली 19 माइल. यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील है. यह आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है. सर आद्य शंकराचार्य ही मेड 4 मठ. दिस इज वन ऑफ द मठ. यहाँ पर हमने कीमू अर्थात सहतूत का पेड़ देखा, जिसके बारे में सुना जाता है कि उसके नीचे बैठकर प्रतिभापूर्ण शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी. नीचे छोटा सा कस्बा है, उसमें भी कई मंदिर हैं. इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कोई कला की दृष्टि से सुंदर है. आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है जो हमें विष्णु गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग में पहुंचा देती है. नाउ दे केम टू विष्णु प्रयाग. काफ़ी डरावना स्थान है. नंगे ऊंचे पहाड़, तंग गहरी घाटी और आदमी की श्रद्धा ने कब किससे हार मानी है. यात्रियों का कारवां हफ्ता हफ्ता सांस लेता, कभी अलकनंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाए श्रम की प्रतिमा गढ़वाली नारियों को देखता आगे बढ़ जाता है. माँ बच्चे गा गा कर पाई पैसा मांगते हैं. युवतियाँ भी पैसा मांगती है. पाई पैसा, चूड़ियाँ या चूड़ियाँ. सारे रास्ते यही देखते आते, पर यह अच्छा नहीं लगता. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. हम पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर में नहीं रुके. हाँ, वह मंदिर अवश्य देखा जिसे कहते हैं पांडवों ने स्थापित किया. उस शिखर को भी देखा जहाँ निर्वाण के जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौरस खेली. यहाँ फिर फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिक्कों का तीर्थ स्थान लोकपाल का मार्ग होता है. तो दिस चैप्टर इज लिटिल बिट हार्ड वर्ड्स है, तो you can do only question and answer. Which paragraph is important I will tell you. Just read question answer and किसने किससे कहा and explanation. That one will come in exam. One or two questions will come from this chapter. यहाँ से फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिक्कों के तीर्थ स्थान लोकपाल को मार्ग जाता है. वही सब देखते हुए हम 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर निकल पड़े. इस मार्ग पर अलकनंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती है, प्रपात बनाती है, और जब सूर्य की किरण उसे स्पर्श करती है तो न जाने कितने इंद्रधनुष निर्मित हो जाते हैं. देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत हैं. यहाँ से हमें कई बार बर्फ पर चलना पड़ता है. आखिर हम कंचनगंगा को पार करके कुबेरशिला के पास पहुंच गए. नाउ दे रीच इन कुबेरशिला. यह वह स्थान है जहां से यात्रियों को विशालपुरी के प्रथम दर्शन होते हैं. तूफान आ रहा था और मैं इस पुरी को पहले ही देख चुका था, फिर भी मुझे रोमांच आ रहा था. मंजिल पर पहुंच जाने से रोमांच हो ही जाता है.
विशालपुरी अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसी है। सवारी को छोड़कर आज के युग की लगभग सभी सुविधाएं यहाँ वहाँ मिलती हैं, कमोवेश सारे मार्ग पर मिलती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था। उसी की याद में अलकनंदा के दोनों ओर के पर्वत पर नर और नारायण कहलाते हैं। यहाँ बेरी का वन था, इसलिए इसको बद्री या बेर का पेड़ बद्री बेर को कहते हैं। इस कारण नारायण यहाँ बद्री नारायण के रूप से प्रसिद्ध है। तो इस बद्रीनारायण नाउ देयर इज बद्रीनारायण टेम्पल बद्रीनाथ। तो इस 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना है यह मंदिर। तो यू हैव टू लर्न अबाउट दिस टेम्पल। हाउ मच हाइट? 10,480 फीट की हाइट मंदिर कहते हैं। आद्य शंकर ने स्थापित। हु मेड दिस टेम्पल? आद्य शंकराचार्य। तो यू हैव टू जस्ट लर्न 4-5 लाइन इन दिस चैप्टर। उससे पहले की कहानी अंधकार में, नो वन नोस, क्या मालूम सत्य क्या है, पर यहाँ की स्थिति देखकर कल्पना की जा सकती है ना जाने कितने बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस मंदिर को नष्ट किया। फिर संघर्षशील मानव ने श्रद्धा के बल पर पत्थरों की ये बोलती दीवारें चुनी होंगी। वर्तमान मंदिर कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता, फिर भी उसमें एक आकर्षण है। वह आकर्षण है सरल भक्ति का और प्रकृति की वैभव का। तो फॉर हाउ मेनी टाइम्स नो स्ट्रॉन्ग केम एंड दे डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल, स्टिल दैट ह्यूमन बीइंग विथ हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन दे मेड अगेन एंड अगेन दिस टेम्पल। 3 दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। फ्रॉम 3 days बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में और नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी यह नगरी 2 मील पर उस पार भारत का अंतिम गांव माना जाता था। रक्तवर्णी निवासी लाल चोच और लाल पंजोला कौवे जैसा पक्षी क्यागचू 5 मील पर वसुधारा का प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य उसे भी प्यारा बना रहा था। उसकी धारा तक पहुंचने में, बर्फ चलने में जो रोमांचकारी आनंद हमें मिला वह भुलाया न भूलेगा। और भी पवित्र शिलाएं, धाराएं और कुंड हमने देखे, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण है तप्त कुंड। इस शीत प्रदेश में यह कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता। हम उसमें खूब नहाए और सोचते रहे न जाने कब यह स्वास्थ्यवर्धक स्नान के रूप में प्रसिद्ध होगा। मंदिर में पूजा की, श्रृंगार शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के दर्शन किए। हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देख भक्तों को गदगद होते देखा, भावावेश में रोते देखा, परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद और ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वह न बता सकेगा। समय भी कहाँ है, तब नहीं था सो हमें लौटना पड़ा। लौटे, मोटर के पथ पर आ गया, मिले दिल से इस यात्रा की साथी कुलियों और घोड़े वालों से विदा ली। यात्रा का यह अस्थायी स्नेह भी कितना पवित्र होता है। अब फिर वही मोटर रेल यंत्र, मन फिर वहीं जाना चाहता है। इस पर कहानी आप सब जानते हैं। So this chapter over. I will next one class I will teach this question answer, and only 5 question answer there. So which is important question and all 5 I will teach you, and this one is important. किसने किससे कहा, it will come in exam anyone, and से संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए. This one also important in this chapter. So teach later in another
class this one.